अयोध्या का रिजल्ट आपने देख लिया लोकसभा में। इस सरकार से तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। उनको कहीं ना कहीं डर था कि हम हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने चुनाव को टाला। कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ। लेकिन अब तक जितनी बार योगी बाबा वहाँ गए हैं, जब जब जाते हैं 5,000 वोट वहाँ से कम हो जाते हैं उनके। गन पॉइंट पे पुलिस रोकती है तो कार्यकर्ता अपने हिसाब से हम अब फैसला ले सकते हैं। अब वोटों से इनकी कोई टक्कर नहीं, कोई हम लोगों से मुकाबला नहीं। समाजवादी पार्टी का जलवा कायम है, पीडीए का जलवा कायम है और कायम रहेगा। हम लोग जीतेंगे चुनाव। मिल्कीपुर पक्का हम लोग जीतेंगे। हमारा संगठन मजबूत है, एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। हमारी सीट थी, हम पे ही रहेगी वो। समाजवादी पार्टी के पक्ष में समीकरण है। चुनाव आयोग और जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उनके अनुसार चुनाव जीता जाएगा, लड़ा जाएगा। 20-25 हज़ार वोट और लीड करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा और भाजपा के बीच ये एक सीधी टक्कर मानी जा रही है और इसी को मद्देनजर आज सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और यहां पर अयोध्या के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सभी बूथों के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और ये सख्त निर्देश हैं कि सभी को मिल्कीपुर में एक खास काम करना है और पार्टी को जिताना है। अब अखिलेश का ये दाम कितना सही बैठता है और कितना गलत, ये तो समय ही बताएगा। तो चलिए यहाँ सपा कार्यालय के बाहर हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या विचार है। जिस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव अब नजदीक है एकदम और तैयारियां सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई एकदम मानी जा रही है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, हम लोग इसके पहले लोकसभा भी जीते थे मिल्कीपुर और फिर विधानसभा भी जीतेंगे मिल्कीपुर। हम लोग जीत रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है अवधेश जी का जलवा अभी भी वहाँ पे कायम रहेगा? बिल्कुल, अवधेश जी का जलवा कायम रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जलवा कायम है, समाजवादी पार्टी का जलवा कायम है, पीडीए का जलवा कायम है और कायम रहेगा। क्या कहना चाहते भैया, एकदम जीत पक्की है? जी, बहुत पूरी पक्की है एकदम। हम लोग जीतेंगे चुनाव। सर, अयोध्या जीते उसके बाद तमाम बातें हुई और उसके बाद अभी देखा गया उपचुनाव की 9 सीटों में एक हार देखने को मिली, उसके बाद अब मिल्कीपुर जीत जाएंगे? मिल्कीपुर पक्का हम लोग जीतेंगे। हमारा संगठन मजबूत है, एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव में जो हारे उससे फर्क नहीं पड़ना? वो तो वहाँ तो बेमानी हो गई। क्या लगता है आपको? जी, हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? चुनाव जीतेगी समाजवादी पार्टी। हाँ। जोरदार तरीके से। हाँ। हमारी सीट थी, हम पे ही रहेगी वो। अच्छा जी। सर, देखा गया कि भाजपा भी काफ़ी जोर लगा रही है उस सीट पे, क्या लगता है कहीं लड़ाई एकदम कांटे की है? नहीं 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 नहीं, भाजपा से कहीं कोई हमारी लड़ाई नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है और ये देश भली भांति समझ गया है। भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, मजहब, वर्ग, भेद की बात करती है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है, सबकी बात करती है। क्या लगता है सर, मिल्कीपुर में एकदम मजबूत है मामला? देखिए, समाजवादी पार्टी वहाँ 100% जीतेगी जो है, बीजेपी वहाँ हारेगी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में समीकरण है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। निश्चित ही वहाँ पीडीए जीतेगा, इसमें दो राय नहीं है। हाँ। क्या लगता है सर, भाजपा भी काफ़ी कोशिश कर रही है और पूरा जोर लगा रही है और कह रही है कि इस बार तो मिल्कीपुर निकाल लेंगे? बिल्कुल ना निकाल पाएंगे, बिल्कुल ना निकाल पाएंगे। अगर निकाल पाते तो चुनाव इतना दिन टालते नहीं, तुरंत उसी के साथ चुनाव कराते। अच्छा। हाँ, उनको कहीं ना कहीं डर था कि हम हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने चुनाव को टाला। सर, जिस तरीके से देखा गया कि भाजपा भी काफ़ी तैयारी कर रही है और एक देखा जा रहा है कि एक बहुत कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्या लगता है? भाजपा की तैयारी है, लेकिन अब तक जितनी बार योगी बाबा वहाँ गए हैं, जब जब जाते हैं 5,000 वोट वहाँ से कम हो जाते हैं उनके। हमारी पीडीए है, हमारी अल्पसंख्यक, एससी और बैकवर्ड और अन्य जात, ठाकुर, ब्राह्मण, हर जात में हमारा भरपूर वोट है और जन जन तक हम लोग जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद जी, जिनके बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, शानदार जीत होगी उनकी। सर, क्या लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाकुंभ का असर देखने को मिल जाए मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में महाकुंभ का क्या असर है? महाकुंभ तो सबका है, महाकुंभ सारे देशवासियों का है। क्या बीजेपी का महाकुंभ नहीं है? महाकुंभ सबके लिए है। महाकुंभ धार्मिक चीज़ है और ये अयोध्या का चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव अलग चीज़ है। मिल्कीपुर का चुनाव हम लोग शानदार जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है भैया, मिल्कीपुर का माहौल क्या है? कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ। जैसे लोकसभा में एक तरफा सीट जीते हैं, इस बार भी हम
वहाँ पे पीडीए की रणनीति पूरी तरीके से सफल रहेगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि, और आप चैनलों पे भी देख रहे होंगे कि जैसे हर जगह समाजवादी पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर गन पॉइंट पे पुलिस रोकती है तो कार्यकर्ता अपने हिसाब से अब फैसला ले सकते हैं। अब मतलब एकदम खुली छूट है। तो ये कहीं गुंडाई वाली बात तो नहीं है? नहीं, गुंडाई वाली बात नहीं है। गुंडाई हम लोग कर रहे हैं, अब वो तो आप देख रहे हैं कि सरकार में गुंडाई कौन कर रहा है। पुलिस के धमक पे जो 7 सीटें जीती गई हैं और जिलाधिकारियों के धमक पे मिल्कीपुर में बिल्कुल ऐसा नहीं करने दिया जाएगा इनको। वोटों से इनकी कोई टक्कर नहीं, कोई हम लोगों से मुकाबला नहीं है। केवल ये प्रशासन लड़ाएंगे। अब की बार प्रशासन से निपटने के लिए हम लोग अपनी योजना बनाएंगे और जो भी लोग ये प्रशासन को आगे करते, बाकी ये वोट की टक्कर पे तो कहीं है ही नहीं। आपने लोकसभा में देख लिया होगा। केवल ये प्रशासन इनका, उसमें भी 10 सांसद ऐसे हैं जो केवल प्रमाण पत्र द्वारा दिए गए हैं। अच्छा। जो वोटों से चुनाव नहीं जीते। हमारे यहाँ फरुखाबाद है, रात में लाइट काट दी, हम लोगों को लाठियाँ चार्ज कर दी, हम लोगों को भगा दिया गया पुलिस प्रशासन ने। उसके बाद में रात के 11 बजे एक सांसद को प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि हमारे डॉक्टर साहब चुनाव जीत चुके थे वहाँ से। तो ये लोग ये गुंडई उतारू हैं केवल, और ये कहीं वोट से, जनता से कहीं चुनाव नहीं जीत रहे। यानी अयोध्या की तरह मिल्कीपुर में भी आशीर्वाद मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अयोध्या 100% मिलेगा। चुनाव जीतेंगे वहाँ पर, हम सब लोग अब की बार वहीं रहेंगे। और चुनाव अगर ये पुलिस प्रशासन गुंडई करेगा तो इनके लिए चुनाव आयोग और जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार चुनाव जीता जाएगा, लड़ा जाएगा। अब तो अखिलेश जी ने भी कार्यकर्ताओं को फ्री हैंड दे दिया एकदम? नहीं, जो भी उन्होंने आदेश किया है वो उनका आदेश का पालन किया जाएगा जी। तो क्या आज रणनीति क्या बनी? आज मिल्कीपुर को ही लेकर के बातचीत हो रही थी, अवधेश जी भी मौजूद थे। क्या हुआ, क्या मीटिंग में निकला? नहीं, उस मीटिंग में हम लोग नहीं थे, हम लोग बाहर थे उस टाइम। हम लोग अभी मिलके आए हैं, लेकिन कुल मिला के हम लोग अपनी पार्टी के लिए कार्य करेंगे और पार्टी के लिए जनता में वोट मांगे। पीडीए का नारा दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पीडीए का नारा हम लोग साकार करेंगे और यूपी की जनता ने साकार किया है, इसीलिए इनकी सरकार भी वहाँ रुकी है। अगर पीडीए की जनता, यूपी की जनता साकार नहीं करती तो उनकी पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती। क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ महाकुंभ का असर पड़ जाएगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। अयोध्या का राम मंदिर का भी असर आपने देख लिया लोकसभा में, और इसका भी चुनाव में आपकी बार मिल जाएगा रिजल्ट आपको। अयोध्या का रिजल्ट आपने देख लिया लोकसभा में, और कुंभ का भी रिजल्ट आपको मिल्कीपुर में मिल जाएगा। तो अखिलेश जी को युवाओं का नेता माना जाता है, तो आइए युवाओं से ही जानते हैं कि आखिर उनकी मिल्कीपुर सीट पर कितनी सटीक और क्या राय है। क्या लगता है भैया, मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? मिल्कीपुर में जिस तरीके से इस बार अयोध्या में इतिहास बदला है, ऐतिहासिक जीत हुई है समाजवादी पार्टी की, वही जीत फिर से मिल्कीपुर में उससे भव्य जीत होने जा रही है। क्योंकि अभी पहली वर्षगांठ है राम मंदिर की, वो अभी आपको मिल्कीपुर की में जीत दोबारा जब होगी समाजवादी पार्टी की जीत तो दोबारा दिखेगा। अभी हमारे IRO चीफ बड़े भैया गगन यादव जी अभी मिल्कीपुर अयोध्या होकर के आ रहे हैं, वहाँ पे एक नया जनसैलाब देखने को मिलेगा। सीट तो निकल जाएगी भैया, समाजवादी पार्टी ताल ठोंक के सीट निकाल ले जाएगी। क्या लगता है अंकल? पिछले लोकसभा में विधानसभा मिल्कीपुर में जितना पाए थे उससे 20-25 हज़ार वोट और लीड करेंगे मिल्कीपुर अब की बार समाजवादी सरकार। क्या लगता है भैया आपको? बिल्कुल 100% जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट इस बार सपा जीतेगी और इसी के साथ एक नया इतिहास भी रचने जा रही है। 2027 में बहुत बम्पर सीटों के साथ जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। अच्छा, आप युवा हो, सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? इस सरकार से तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। इनका उद्देश्य है इस सरकार में जो है युवाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। जो वैकेंसी थी पूर्व सरकार में निकल रही थी, ठीक है, उनको भी रद्द किया जा रहा है। बार बार पेपर कैंसिल किए जा रहे हैं। कोई भी वो छात्रों पे अत्याचार लगातार किया जा रहा है। ये छात्र विरोधी सरकार है। मिल्कीपुर सीट पर जो समाजवादियों का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से हाई है और उनका ये साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट लंबे अंतर से जीतने जा रही है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बयान की बात करें तो उन्होंने भी ये कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया है कि मिल्कीपुर सीट पर आप सबकी अपनी पैनी नजर आपको बनानी होगी। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।